नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। काम की बात यह है कि अगर सास बहू में रहता है क्लेश, तो शांति के लिए आप कर सकते हैं कुछ उपाय। वो उपाय हम जा रहे हैं आपको बताने। घर में जब बहू आ जाती है तो सास के साथ उसका कलेश शुरू हो जाता है। सास बहू का कलेश इतना फेमस हो चुका है हमारी ज़िंदगी में, उसमें सीरियस लगातार बनते आ रहे हैं और आज तक हिट चले जा रहे हैं। ऐसे में सास बहू के बीच झगड़ों की शुरुआत शादी के बाद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है? अगर आप सास बहू के रोज़ के झगड़ों से शांति चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय ज़रूर आजमाने चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्र हमारे कहते हैं कि पुत्र को अपने माता पिता, अपने जितने बुजुर्ग हैं, अपने पिता रहे, उन सबको नरक से बचाने की जिम्मेदारी पुत्र के ऊपर होती है। हर माता पिता की ये इच्छा, हार्दिक इच्छा होती है कि उनके योग्य और वंश का नाम रोशन करने वाला उनका चिराग यानी उनका बेटा हो, उसके साथ वो अपना जीवन बिता सके। हर व्यक्ति की यही अभिलाषा है कि उसके घर में सुख शांति हो। किंतु कई बार देखने में ये आता है कि परिवार में लड़के की शादी होने पर जब घर में उसकी पत्नी यानी कि बहू आ जाती है तो परिवार के लोगों का उसके साथ सामंजस्य बैठ नहीं पाता। पटरी क्यों नहीं बैठ पाती? घर में कलह क्यों शुरू हो जाती? ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा होती है? ज्योतिष में कहा गया है कि यानी ज्योतिषाचार्य ज्योतिष का आधार लेके कहते हैं कि बढ़ते भौतिकवाद के कारण ये नव दंपति अपनी एक अलग रोमांटिक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं। इस कारण भी इनके बीच कई बार टकराव होने लगता है। परिवार में टकराव अनबन सबसे ज्यादा किस में होता है? सास और बहू के बीच में। किंतु इसका सबसे अधिक बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है? लड़के पर यानी कि पुत्र पर, यानी कि जिसकी शादी हुई है, जिसकी बहू, जिसकी बीवी आई है बहू बनकर घर में। ऐसे में कुछ उपाय करने बहुत आवश्यक हो जाते हैं। कैसे करें उपाय? कौन से उपाय? चलिए हम आपको बताएं। सास और बहू में आपसी संबंध में जो एक कटुता आ गई है, उस पर बहू या सास दोनों में कोई भी चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखे और ईश्वर से अपनी, अगर सास रखे तो अपनी बहू के लिए और बहू रखे तो अपनी सास के लिए, उसके साथ अच्छे संबंध बने रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। इससे दोनों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होंगे और खास काम करेगा वो चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा। सास बहू में कोई भी, अगर आप दोनों में कोई संबंध सुधारने के लिए वास्तव में अभिलाषी हो, चाहता हो संबंध सुधरे, तो जब भी शुक्ल पक्ष आए उसके पहले बृहस्पतिवार से माथे पर हल्दी या केसर की आप बिंदी लगाना शुरू कर दीजिए। चाहे सास हो आप, चाहे बहू। सास ससुर का कमरा अधिकतर देखा गया दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होता है, इसको दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए, याद रखिए। और बेटे बहू का कमरा पश्चिमी दिशा में या फिर दक्षिणी दिशा में होना चाहिए। याद रखिए, वास्तु का आपके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बेटे बहू का कक्ष दक्षिण पश्चिम की दिशा में होता है तो उनका सास ससुर से लगातार कलह कलेश बना रहता है। घर में हर दिन झगड़ा होता है। परिवार पर अपना नियंत्रण रखने के लिए इस दिशा में घर के बड़ों लोगों को ही रहना चाहिए। बड़े लोग ही जीते हैं। जब बड़े भाई है, पापा मम्मी है, उनकी पत्नी, उनका परिवार, बड़े भाई का, वो वहाँ रहे। जिसकी शादी हुई है उसके लिए मैंने बता दिया कि पश्चिमी या दक्षिणी दिशा में उसका कमरा होना चाहिए। किचन कभी भी घर के ईशान कोण में ना रखे, मध्य में भी ना रखे घर के। ये आपसी संबंधों के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। घर की रसोई को आपने रखना कहाँ पर है? आग्नेय कोण पर, यानी कि पूर्व उत्तर दिशा में। पूर्व उत्तर दिशा में आपको रखना है। रसोई अगर आपने अनुचित स्थान पर रख दी तो सास बहू के बीच मनमुटाव, अनबन चलती ही रहेगी। अगर रसोई में दोष है तो उसके आग्नेय कोण में एक लाल रंग का बल्ब आप लगा दीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? रसोई घर आग्नेय दिशा के स्थान पर किसी अन्य दिशा में बनी हो तो उसके दक्षिण और आग्नेय दिशा की दीवार को लाल रंग से रंग कर उसका दोष दूर कर सकते हैं। दक्षिण और आग्नेय दिशा की दीवार को। सास बहू में कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप करिए, आपसी रिश्ते सुधारने के लिए गले में इन दोनों में से कोई एक
गले में चांदी की चेन धारण कर लिया, अगर दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान ये भी रखिए कि कभी किसी से भी कोई सफ़ेद वस्तु आप ना लें। अगर आप बहू हैं तो किसी से सफ़ेद वस्तु गिफ्ट में या मांग कर न लें, और सास है तो भी सफ़ेद वस्तु उपहार में या किसी से उधार में न मांगें। मंगलवार को सूजी का हलवा बनाइए, उसको मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में अपने हाथ से बांटिए। ये भी आपकी मदद करेगा, अपने परिवार की दूसरी महिलाओं के बीच कलह से आपको बचाएगा। गृहस्थ जीवन में पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर शयन करना चाहिए। सोने का जो है सिस्टम आप हस्बैंड के लेफ्ट साइड में करिए, इससे पति और पत्नी के बीच प्रेम हमेशा बना रहेगा। देखिए सोने पर भी कितना ध्यान दिया, अभी ऊपर चांदी की बात हुई थी, अब सोने की बात हो गई। ठीक है, किसी परिवार में सास बहू में अगर कलेश लगातार चल रहा है तो बहू को चाहिए कि पूर्णिमा की रात को खीर बनाए बढ़िया सी, चंद्रमा की किरणों में रखे, फिर उस खीर को अपनी सास को खिला दे। सास बहू में बनना शुरू हो जाएगा, यानी बनने लगेगी, जी प्यार बनने लगेगा। कहते हैं सास अपनी बहू को अपनी बेटी मानती है, उसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार करती है। उसकी स्वयं की बेटी अपनी बेटी का दाम्पत्य जीवन उसे हमेशा सुखमय रहता है। ऐसा करने से जी समझ गए आप, उससे देवता भी प्रसन्न रहते हैं, उसका और उस घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा की रात को बहू को खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखकर वो खीर अपनी सास को खिलाना। इससे होगा जीवन के अंतिम समय तक भी बिस्तर पर रोगी बन करके घर के बुजुर्ग नहीं रहेंगे, अर्थात उनका शरीर भी उनका साथ देगा और घर में महिलाओं की कला भी नहीं होगी। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे कोई ज़रूरी बात लेकर रेडियो हिंदुस्तान पर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम।